बीजेपी की प्रिपरेशन पे बात करते हैं, इन बिहार सेंस भी बात कर सकते हैं, इन जनरल सेंस भी बात कर सकते हैं कि क्योंकि जैसे भी आपने स्टार्टिंग में कहा कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, वो एक जगह से खत्म दूसरी जगह तैयार। तो क्या ऐसी सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज हैं जिससे बीजेपी इलेक्शन मशीन है और एक के बाद एक इलेक्शन जीतती जा रही है? प्लस क्या ऐसी चीज है कि जो ये कर रही है और बाकी पार्टियां उसको कॉपी भी नहीं कर पा रही है? चलो क्या होता है कि चलो अच्छा ये ऐसे जीते हैं हम भी करेंगे, पर वो बाकी पार्टियां कर भी नहीं पा रही है। तो व्हाट इज बीजेपी इज डूइंग डिफरेंटली? पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी का कैडर, राइट। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, राइट, और वर्षों से खड़ी की गई है, राइट। एक विचारधारा से खड़ी की गई है, जो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो वर्षों से जुड़े हुए हैं उसके साथ। जब पावर में नहीं भी थे तब भी थे साथ, ये भी समझिए आप ना। आज तो पावर में है, एक सो कॉल्ड आज रिसोर्सेज है पार्टी के पास। 10 वर्ष के पहले चल जाएंगे तो पार्टी में कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट सबसे पहले वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो कैडर है बीजेपी की, और उसके कारण जब इलेक्शंस में आप जाते हैं तो जब इतना बड़ा कैडर आपके साथ उतरता है और बूथ तक वैसे लोग होते हैं जो अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए और बोल पाए कि इस पार्टी को क्यों वोट देना है, तो आपकी ताकत ऐसे ही बढ़ जाती है। तो पहला वहां पे आता है। दूसरा, एज अ पार्टी आप देखेंगे कि बीजेपी कभी कंप्लेसेंट नहीं होती है। ये नहीं कि अच्छा ठीक है अभी 15 राज्यों में सरकार है ना, तो 16वां जीते हारे क्या फर्क पड़ता, वो नहीं होता है। छोटे से छोटा राज्य जिसको आप शायद इनसिग्निफिकेंट बोल देंगे, अरे क्या फर्क पड़ता है, एक ही छोटा राज्य तो हार गया। बीजेपी के लिए छोटा राज्य नहीं है। हर एक राज्य से लेके यूनियन टेरिटरी से लेके पंचायत इलेक्शन तक मैं बोलूंगा पूरी जी जान से लड़ते हैं, राइट। जो अपना पूरा प्रोसेस है, इलेक्शन मशीनरी है। जब किसी भी स्टेट में हमारे इलेक्शन होता है तो बाकी राज्यों के जितने लीडर्स होते हैं सब वहां जाते हैं। हर राज्य से कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं। एक एक विधानसभा में दूसरे राज्यों से आए हुए 4-4 लोग लगे होते हैं, और सबको छोटे छोटे एरियाज दे दिए जाते हैं, और वो उन एरियाज में घूम के काम करते हैं। आप देखेंगे कि बिहार में इलेक्शन हो रहा है और पूरे देश के कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे हुए हैं, और अच्छे अच्छे लीडर्स, विधायकों को एक छोटा सा ब्लॉक दे दिया जाता है। तो एक विधायक एक ब्लॉक में घूम रहा है, दूसरे स्टेट का विधायक आके, राइट। तो वो देख रहा है कि वहां बूथ फॉर्म्ड है कि नहीं, वहां सारे काम हो रखे हैं कि नहीं, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन अपना ठीक है कि नहीं, कोई इशू है क्या ग्राउंड पे, चेक कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, टेक्नोलॉजी के मामले में या नए मेथड्स को अडॉप्ट करने के मामले में बहुत प्रोग्रेसिव है, राइट। सोशल मीडिया का यूज अब तो ठीक है सारी पार्टियां करीब करीब कर लेती है, लेकिन तब स्टार्ट किया जब बाकी पार्टियां सोच नहीं रही थी उस पर। कुछ कुछ कैंपेनिंग मेथड्स आप देखेंगे जो हमने यूज किया है, वो बाकी पार्टियां उस समय तक सोचती ही रह गई। अगर आप 2014 का चाय पर चर्चा ही देख लेंगे तो बाकी पार्टियां सोच भी नहीं पाई थी उस समय तक। या जो वर्चुअल 3D रैलीज थी, दूसरी पार्टियां सोच भी नहीं पाई थी उस समय तक। तो उसका प्रोग्रेसिवनेस, वो एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी के अंदर भी नए आइडियाज, इस तरह के नए थॉट्स पे, डेटा पे बहुत काम करते हैं हम, राइट। डेटा को यूज करना, चर्न करना, किस प्रकार से उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, उस पर बहुत काम होता है। दूसरा, मुझे लगता है कि विचारधारा भी बहुत मैटर करती है। अगर आप ये सब चीजें करते हुए गलत विचारधारा को प्रमोट करेंगे तो लोग आपको नहीं जुड़ पाएंगे। तो जो एक नॉर्मल बिलीफ विचारधारा में वो डेविएट नहीं हुई है पार्टी। वो जब जनसंघ थी, वो जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, आप देख लीजिए जो हमारे मुद्दे कुछ कुछ अभी पूरे हुए, वो कब के मुद्दे हैं? वो 80 के दशक के मुद्दे हैं। राम मंदिर कब का मुद्दा है? धारा 370 श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मुद्दा था जब जनसंघ फॉर्म हुआ था। वो अब तक हमारा मुद्दा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम जो आज बात करते हैं, आज का मुद्दा नहीं है, वो 35 वर्षों से हमारा मुद्दा रहा है। तो ये आप देखेंगे कि मुद्दों में एक यूनिफॉर्मिटी है, किस चीज के लिए स्टैंड करती है वो पार्टी, वो बहुत क्लियर है। विज़ सम अदर पार्टीज, लेट्स से आज के कांग्रेस से अगर आप पूछेंगे कि व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, तो क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाएगी। वो अगेंस्ट बोल सकती है कि मैं इसके अगेंस्ट हूं, बीजेपी के अगेंस्ट हूं, लेकिन आप बोलिए कि व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट इज दैट प्रिंसिपल, वो डिफाइन करना मुश्किल। तो मुझे ये जो विचारधारा की कंटिन्यूटी भी है ना, तो उस प्रकार के लोगों को साथ में जोड़ के रख पाई हमेशा से। सब बूथ लेवल मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सोशल मीडिया पे नैरेटिव? दोनों में से अगर अपन उसको दे तो वेटेज दे तो? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक के बिना दूसरा काम नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लार्जर स्केल पे आप क्या नैरेटिव बना रहे हो, लेकिन अगर आप नैरेटिव बना के छोड़ देंगे ना, क्योंकि फाइनल एग्जीक्यूशन किस दिन होता है? वोटिंग के दिन होता है। अगर वोट नहीं पड़ा तो उसका कोई काम नहीं आया। तो आखिरी व्यक्ति अगर वोटिंग के दिन वहां खड़ा रहे कि हर वोटर जो आ रहा है बात नहीं कर रहा है, उसको पर्ची नहीं पहुंचा रहा है, मदद नहीं कर रहा है, अगर वोट ही नहीं पड़ा तो नैरेटिव कुछ नहीं कर पाएगा। और बूथ लेवल कार्यकर्ता तब तक कन्विंस नहीं कर पाएगा जब तक नैरेटिव नहीं अच्छा बना हो। बोथ आर इंटरलिंक्ड।